और पूजा होती है, सीताराम का मंदिर बोला जाता है। और जिन स्त्रियों के बदन पर 1-1 किलो सोना लदा है उनको घर में भी कोई रहने देना नहीं चाहता, कहते निकलो बाहर ना भाई। ये क्या नौटंकी है, इसको समझते क्यों नहीं? पूरी रामायण पढ़ डालिए, मैं समझाऊंगा तुमको। ये छोटी छोटी बातों को पकड़ो, यहीं पर रिजल्ट छिपा हुआ है। बहुत बहुत बड़ी ज्ञान की बातें भरी हुई। मैं जब रामायण पढ़ता हूं ना, अभी मेरे पास में कोई एक सज्जन ने प्रश्न भेजा, यहाँ फोटो नहीं लगा है किसी का, कोई संत महान पुरुष का, न कबीर का है न तुलसी का है। तो मैं सोचता हूँ कबीर का फोटो यदि लगा दूँ तो तुलसी वाले कहेंगे तुलसी क्यों नहीं लगा, और तुलसी का भी लगा दूँ तो गुरु नानक वाले कहेंगे हमारा गुरु नानक गायब है, और गुरु नानक का लगा दूँ तो बुद्ध वाले कहेंगे बुद्धू कहीं का बुद्ध क्यों नहीं लगाया, और बुद्ध का लगा दूँ स्वामी महावीर वाले चिल्लाएंगे इनका क्यों नहीं लगाया। तो मैंने सोचा फोटो लगे न लगे, चित्र लगे न लगे, सभी महान पुरुषों का चरित्र तुम्हारे भीतर घुस जाए, बस जिंदगी धन्य हो जाए। और किसी की इच्छा हो तो यहाँ लगा भी सकता है, कबीर का लगा दो, राम का लगा दो, कृष्ण का लगा दो, तुलसी का, हमें कोई अड़चन नहीं, लगा सकते हो। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि महान पुरुषों की वाणी की गहराई में घुस जाइए और देखिए वो क्या कह रहे हैं, और अपनी क्षमता और औकात के अंदर काम कीजिए, किसी की बराबरी मत कीजिए। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आय के स्रोत चलते हैं उन पर खर्च कीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। दूसरे नंबर पर पैसा अपनी गाड़ी पर खर्च कीजिए, साड़ी पर कम खर्च कीजिए। तीसरा पैसा मकान पर खर्च कीजिए, अच्छा मकान बनाइए, दिन भर के थके हो रात में आराम से सो जाओ। गाड़ी अच्छी रखो ताकि जहाँ जाना है आराम से पहुँच जाओ। साड़ी साधारण होगी तो भी चलेगा, पेंट साधारण होगी चलेगा, जूते चप्पल तो मीडियम होंगे चलेगा। एक आदमी सत्संग से 3 बार उठ करके पीछे गया, तो मैंने कहा तुम बार बार उठ के कहाँ जाते हो? बोले 8,000 के जूता है। तो मैंने कहा तो उससे क्या होता है? बोले पहले तुम्हारे सत्संग में आए थे पिछले साल तो एक जोड़ी जूता उठा गया मेरा, 8,000 का गया था, तो दूसरा लाया हूँ, 3 बार देख कर आ गया हूँ। तो मैंने कहा कि इतना महंगा क्यों पहनते हो, क्यों लाते हो? तो बोले कंपनियां फेल खा जाएंगी अगर पहनूंगा नहीं, कंपनी चलती रहती है। तो सत्संग में जब 8,000 का जूता पहन कर आए हो तो दान दक्षिणा कितना दिया? बोले दान वान कुछ नहीं करता हूँ, बस अपनी ऐठ में रहता हूँ। तो जूता चोरी में जाएगा ही, कंजूस की चोरी बहुत होती है। इसलिए कितने लोग तो जूता चप्पल ला करके बैठते हैं, यहाँ सामने रख लेते हैं जूता और चप्पल भी, और जब मैं मंत्र बोलता ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो वे जूते चप्पलों से कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें। हाँ। और कितने लोग तो चप्पलों के ऊपर ही बैठते हैं कि जब तक हमको नहीं ढकेल पाओगे तब तक पा नहीं सकते चप्पल जूते। ये सारी चीजें मीडियम रखो, घर में इसके लिए कलह कलेश मत करो। अपने बड़े बुजुर्गों को, सास ससुर को, माता पिता को, उनकी कठिनाइयों को जरा याद करो, उनके कष्टों को ख्याल करो कि आज के 40 साल पहले उन्होंने घर बनाया तो कितने कष्ट सहे होंगे, आज के 30 साल पहले उन्होंने जो खेती बाड़ी खरीदा तो कितना उन्होंने पैसा जोड़ जोड़ कर खरीदा होगा। आज उनको तुम आंख मत दिखाना, उनसे ऐंठ मत दिखाना, उनके पैर छूना कि तुमने जितना बनाया उतना बहुत है, अब जो शेष और बनाने को बचा है मैं बनाऊंगा, अब मेरी पारी आई है, आपकी पारी पूरी हो गई है, अब मेरा नंबर है, अब मैं इसका विकास करूंगा, जो और ज़रूरत है उसको तुम खुद पूरा करो। अपने सास ससुर पर नाराज़ ना हो, माता पिता पर नाराज़ ना हो। बहुत ज़्यादा अच्छा मकान चाहिए, मेहनत कीजिए और स्वयं बनाइए, और माता पिता को भी अच्छे कमरे में रखिए। कितने बेटों को कहते सुना गया अपने बाप से लड़ते, कहते हैं तुमने पैदा क्यों किया जब मकान बनाकर नहीं दे सकते हो।
अब ऐसा प्रश्न करते हैं तो तू पहले से अगर होता तो तेरे से पूछ लेते कि मकान नहीं दूंगा बनाकर, वादा कर, पैदा होना है कि नहीं होना है। तेरे से पूछ लेते, चुपके से पैदा हो गया, फालतू बातें करता है। तो ये सब फालतू बातों में कभी मत फंसना, घर में शांति बना कर रहना। शांत तुल्यम तपो नास्ति, शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। और शांति बाजार में नहीं मिलती है, शांति दुकान पर नहीं मिलती है, शांति उधार भी नहीं मिलती है, शांति धन से भी नहीं मिलती, शांति गाड़ी लाड़ी बाड़ी खेती बाड़ी साड़ी से भी नहीं मिलती है, शांति घड़ी छड़ी हथकड़ी से भी नहीं मिलती है, शांति फैशन से भी नहीं मिलेगी, नशा में भी नहीं मिलेगी, शांति पद प्रतिष्ठा अधिकार से भी नहीं मिलेगी, पीएम सीएम बन जाओ तो भी शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो ऐसी चीज है जब मनुष्य अपने मन को समझाना सीख जाएगा, मन को सुधारना सीख जाएगा, मन को बस में करना सीख जाएगा और गम खाना सीख जाएगा, तो उसी क्षण उसके मन के अंदर शांति का जन्म हो जाएगा। मैं यहां शांति थोड़े देता हूं आपको ना, मैं खाली तुम्हारे मन को समझदार बनाता हूं, और जब तुम्हारा मन समझदार हो जाता तो शांति तो खुद ही मिलती तुमको। हम शांति अगर बांटते होते ना तो एक पैकेट शांति 1 लाख में देते, फिर प्रवचन थोड़ी इतना करते। शांति मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन हम समझ देते हैं, तुम्हारा विवेक जागृत करते हैं, और विवेक जागृत हो जाता है बस कांटों में भी खुशबू आई, ऐसी बात हो जाती है। कांटों में भी खुशबू आई। जिस घर में तुम दुखी रहते थे उसी घर में तुम प्रसन्न रहने लग जाओगे, अगर समझ बूझ आ गई तो। और ना समझी आ गई तो जिस घर में सुखी थे उसी घर में दुखी हो जाओगे तुम। समझे की गति एक है, समझदारी होनी चाहिए, बल कहीं और की ओर। तो शांत तुल्यम तपो नास्ति। और मनुष्य जितनी फालतू आदतें बनाता है उतना अशांत होता चला जाता है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आपके अंदर कोई नशा व्यसन की आदत भी नहीं होनी चाहिए। आपके मन में काम क्रोध लोभ मोह नहीं होना चाहिए। अभी मैं जितने शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा क्रोध पर बोला गया है। क्रोध के परिणाम बड़े भयंकर हैं। क्रोध जगह जगह बताया गया है कि जिसको अधिक क्रोध आता है उसको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। जो क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है और राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। आप विचार कीजिए, मुकेश अंबानी को कभी क्रोध करते देखा आपने? लक्ष्मीपति हैं वे। बालकृष्ण आचार्य को क्रोध करते देखा? वो लक्ष्मीपति है। रतन टाटा को क्रोध करते देखा? वो लक्ष्मीपति है। और राजनीति में देखिए, अभी जितने जितने उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, बड़ी सहनशीलता इनके अंदर है, गम खाने की क्षमता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दुनिया उनको क्या क्या कहती रही कि मौनी बाबा हैं, ये है वो है, वो कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप 10 साल प्रधानमंत्री बना रहा। बस सह लिया, गम खा लिया। चाहे तुम जो बाबा कहो लेकिन नहीं बोलेंगे, और गम खाता रहा 10 साल। और विचार कीजिए, जिनको बड़े बड़े पद मिले गम नहीं खाया, क्रोध बहुत आया, 2.5 महीने में मुख्यमंत्री पद से हट गए, 3 महीने में सीएम पद से हट गए, थोड़े ही दिनों में मिनिस्टर पद चला गया। ये राजनीति में भी देखिए आप, बिजनेस में भी देखिए, ये काम क्रोध मामूली शत्रु नहीं है। याद रखना, ये काम क्रोध इतने बड़े राक्षस हैं कि तुमको हीरो से जीरो बना सकते हैं, और इनको अगर बस में कर लिया तो तुम जीरो से हीरो हर फील्ड में बन सकते हो।
साधुओं में भी देखिए, जिन साधुओं ने ये काम क्रोध के राक्षसों को कंट्रोल नहीं किया, जिनकी जय जयकार होती थी, वो जेल में है। ये क्या हो रहा है? से केवल छोटा सा फार्मूला है काम क्रोध। ये बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सी बात है, समझने की बात है। इसलिए काम वासना का भूत सवार हो तो उसको भी कंट्रोल कीजिए, परिणामदर्शी बनिए। किसी लड़की का मन हो जाए, किसी लड़के के साथ भाग जाओ, तो पहले तो परिणाम सोचो। यदि तुम भाग जाओगी, तुम्हारे माता पिता को कितना दुख होगा, माता पिता का सम्मान खो जाएगा, 7 पीढ़ियों की इज्जत चली जाएगी। तुम्हारा भाई जो शान शौकत से गांव में रहता है, उसकी नाक कट जाएगी, तुम्हारे कुल कुटुंब का सम्मान खत्म हो जाएगा। और तुम जिसके साथ भाग कर जाओगी, ये भी सोचो वो तुमको निभा पाएगा, भूत की नहीं निभा पाएगा। वो भूत अगर तुमसे अच्छी लड़की पाएगा, तुमको छोड़ के दूसरे के साथ चला जाएगा, तो तुम चुड़ैल बन जाओगी, तुम कहाँ जाओगी फिर? तो ये सब विचार क्यों नहीं करती हो? उसके साथ क्यों जाती हो? नालायक के साथ मत जाओ। विचार करो। फिर तुम्हारे घर के लोग कड़क होंगे, वापस नहीं आने देंगे। फिर ज्यादा कड़क होंगे तो तुमको कहीं मारकर फेंक देंगे इज्जत का बचाने के लिए। फिर रिश्तेदारों में भी फजीहत होगी। तो थोड़ा सा मन को रोक लीजिए, काम वासना का भूत चढ़ने मत दीजिए, और सामाजिक रीति रिवाज से विवाह होने दीजिए। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए और ढंग से अपने विवाह की सेटिंग कर लीजिए। ऐसा जल्दबाजी मत कीजिए। जब 500 लोग मिलकर तुम्हारा विवाह कराएंगे, तो 500 लोग साक्षी होंगे, गवाह होंगे कि इस लड़की का विवाह इस लड़के के साथ हुआ है, इसको खर्चा पानी देना पड़ेगा। ये सब वीडियो कैसेट बनी हुई है। तो अगर वो तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करेगा, तो उसके ऊपर 5000 रुपये महीना वेतन बच जाएगा। तो बैठे बैठे तुम्हारा खर्चा तो चलेगा। लफंगे के साथ भाग कर गई, वो कलकत्ता से बॉम्बे निकल गया, उसका क्या ठिकाना नालायक का। तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गई, पढ़ना लिखना भी छूट गया। तो ये विवेक करना चाहिए। फिर यदि तुम्हारे गाँव में संत आते हैं, सत्संग होता है, और कोई लड़की भाग गई, कोई लड़का भाग गया, तो संत की भी बदनामी। अरे उस गांव में सत्संग इतना हुआ, फिर भी सत्संग का क्या असर है? कोई असर नहीं है। अरे असर सत्संग का इंसान पर पड़ता है, गधों के ऊपर थोड़े असर पड़ता है। इनके ये कोई सुनने आए थे सत्संग, इनके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो ये सारी व्यवस्था को सोचो, इसमें बहुत डिस्टर्ब होता है। लड़कों को भी सोचना चाहिए। अगर तुम्हारा विद्यार्थी जीवन है, बार बार कहा गया है, गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, अल्पहारी गृहस्थ त्यागी। विद्यार्थी को गृहस्थ त्यागी होना चाहिए, विषय भोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य के शरीर के अंदर वीर शक्ति है, वीर शक्ति स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। ज्यों ज्यों तुम्हारे अंदर की शक्ति क्षीण होगी, त्यों त्यों तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए बचपन विद्या अध्ययन के लिए रखा गया। क्योंकि बचपन बीतने के बाद जवानी में तुम अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तब तुम्हारी याद शक्ति कम हो जाती, कुछ याद ही नहीं होगा, तुम इंग्लिश हिंदी क्या पढ़ोगे। और बचपन में सब याद होता है, तो पढ़ के तुम कलेक्टर बन सकते हो। तो इस शक्ति को भी कंट्रोल करो, अन्यथा विद्यार्थी जीवन में तुम कलेक्टर बनने योग्य थे, क्लर्क बनकर रह जाओगे, और तुम अफसर बनने योग्य थे, चपरासी बनकर रह जाओगे, और तुम बहुत आगे जाने वाले थे, सीएम बनने योग्य थे, तो केवल जनपद सदस्य बनकर रह जाओगे। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल कीजिए, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं है, उन्नति के शिखर पर पहुंचिए। ये संसार के भोगों में है क्या? केवल मन की चंचलता है और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है चालीसा में कि आपन तेज संभारो वापे तीनों लोग हाँकते कांपे। एक व्यक्ति की सावधानी 1000 लोगों के सम्मान को बढ़ाती है। एक व्यक्ति की भूल हजारों के सम्मान को अपमान में बदल देती है। याद रखना, मन को वश में करने में कितनी तकलीफ आए, लेकिन मन को वश में करना, क्योंकि तुम्हारे पीछे सैकड़ों लोगों का सम्मान का सवाल खड़ा हुआ है। और याद रखना,
अगर मन को तुमने बस में कर लिया तो विद्यार्थी जीवन में सफलता मिलेगी, बिजनेस लाइफ में सफलता मिलेगी, पॉलिटिक्स में भी सफलता मिलेगी और साधना के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और कोई फील्ड ऐसे नहीं जहां तुम फेल हो जाओ, सब जगह सफलता ही सफलता मिलेगी। केवल मन में को बस में करने का खेल है और ये छोटी सी बात है, बड़ी सी बात नहीं है। और मन को सभी लोग बस में करते हैं, ऐसा कोई नहीं जो बस में न करता हो, करते ही है, करना ही पड़ता है। जैसे कोई दारू पीता है, उससे दारू छोड़ने को कहो तो क्या कहता है? दारू नहीं छोड़ पाऊंगा। अपनी वाइफ से कहता तुमको छोड़ दूंगा पर दारू नहीं छोड़ पाऊंगा, ऐसा बोलता है। लेकिन कोई गलती हो गई, कोई केस चल गया और जेल में बंद हो गया। अब जेल में 10 महीने के लिए बंद है, दारू नहीं मिलती है, नहीं पीता है और तब भी जिंदा रहता है। तो उसकी वाइफ कहती है जेल के कारण दारू छोड़ दिया, मेरे कारण नहीं छोड़ा था। क्यों छोड़ा? एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो, दारू नहीं मिली 2 महीना तक, तो बिना दारू पिए रह सकते हो 2 महीना, तो घर में भगवान मेरे विवेक पूर्वक बिना दारू पिए जिंदगी भर भी रह सकते हो। जब जेल में 10 महीना बिना दारू के रह सकते हो, बिना अफीम के रह सकते हो, और हॉस्पिटल में बिना गाली दिए हुए 3 महीना पड़े रह सकते हो, इलाज कर सकते हो, तो अपने घर में भी बिना गाली दिए हुए रह सकते हो। अगर घर में ऐसे सीधे सरल हो जाओ तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जब हॉस्पिटल में कंट्रोल कर सकते हो अपनी गालियों को, तो घर में भी कंट्रोल कर सकते हो। मैंने हवाई जहाज में बहुत यात्राएं किया, लेकिन हवाई जहाज में किसी को गाली देते मैंने नहीं सुना, कोई नहीं देता है। लेकिन लोग जब अपनी बैलगाड़ी पर बैठते हैं तो बैल को गाली, फिर बैलगाड़ी को गाली, और फिर खुद के बच्चे बैठे उनको गाली। तो मैंने सोचा ये बैलगाड़ी पर बैठ के खुद ही आदमी क्या बैल हो जाता है, हवाई जहाज में बैठकर इसको कैसा ज्ञान आ जाता है? वहाँ डिसिप्लिन कर लेता आदमी। तो वही आदमी एक स्थान पर ठीक हो जाता है, दूसरे स्थान पर फिर बिगड़ जाता है। ये क्या खेल है? आप अगर होश में रहो, विवेक में रहो, तो हर स्थान पर आप अच्छे रह सकते हो, संभल कर रह सकते हो, सुधर कर रह सकते हो। और जो इंसान घर में ठीक रह सकता है उसको ही शांति मिलती है। जो अपने लोगों में ठीक से रह सकता है उसको शांति मिल सकती है। देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो ऐसा लगता है सब देवी देवता बैठे हुए हैं। सबके चेहरे में देखता हूँ तो लगता है कि ऐसे लोग तो देवलोक में भी नहीं होंगे, ऐसे देवी देवता। अभी यहाँ से उठेंगे लोग तो कितने लोग उधर बीड़ी जला के खींचेंगे, धुआं फर्रों से फेंकेंगे, और कितने लोग कहेंगे मेरी साइकिल नहीं मिल रही, साली कहाँ रखी, तुरंत गाली गलौज चालू हो जाएगी। आदमी बदल गया। अपने आप को कंट्रोल कीजिए, स्वयं को बस में कीजिए। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, मन की तरंग मार लो। ताली बजाइए, धीरे धीरे बजाना, तालमेल से बजाना। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना तो दिल विचार लो,
इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। एक बात पर विचार करना, आपके जीवन में जब दुख आए आंखें बंद करके आत्मावलोकन करना कि हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है क्या। यदि आपके जीवन में कोई बुरी आदत है तभी दुख आएगा। दुख का कारण तुम्हारी गंदी आदत है, चाहे नशा करने की आदत हो, चाहे झूठ बोलने की आदत हो, चाहे फैशन करने की आदत हो, चाहे आलस्य में पड़े रहने की आदत हो, तुम्हारे दुख के पीछे किसी न किसी आदत का प्रभाव होता है। और आदत तुमसे बड़ी नहीं है, आदत तुमने पैदा किया है, आदत से तुम पैदा नहीं हुए हो। उस आदत को तुम समेट सकते हो, उस आदत को तुम खत्म भी कर सकते हो। जैसे चिड़चिड़े स्वभाव की आदत, ज्यादातर महिलाओं का स्वभाव घर गृहस्थी के भार से चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बच्चे खींचते हैं, दूसरी तरफ पोता पोती हैरान करते हैं, तीसरी तरफ बहू भी, चौथी तरफ पति है, फिर सास ससुर हैं, फिर ननद है। ऐंचा खैंची में पड़ करके स्त्रियां स्वभाव से चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर उनकी बात कोई सुने न सुने, सुनने वाला खेत में चला गया तो भी बोलती रहती है बोलती रहती हैं, उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। अब ये चिड़चिड़े स्वभाव की आदत से होगा क्या, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ रहा है। और चिड़चिड़े आदमी के पड़ोस कोई बैठना नहीं चाहता है। चिड़चिड़ा आदमी आधा पागल के समान होता है। चिड़चिड़े की बात कोई सुनना नहीं चाहता है। कम बोलिए, धीरे बोलिए, समझदारी से बोलिए, उनसे बोलिए जो बात तुम्हारी सुनकर समझ सकते हैं। अब उनको समझाने का प्रयास छोड़ दीजिए जिनको 10 साल समझाते समझाते तुम थक गए और समझे नहीं हैं। अब वो समझने वाले भी नहीं हैं। उनके पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, उनके पीछे अपनी बुद्धि को खराब मत कीजिए। उनके चक्कर में पड़ करके आप जो कुछ बड़ा कर सकते हो उसको करने से रोकिए मत। आप उनसे अपने चित्त को हटाइए, मन को हटाइए। आप जिस कार्य को करने के लिए धरती पर जन्म लिए हो उस कार्य को करना शुरू कीजिए। आप महान कार्यों को करने के लिए आए हो। इन मूर्खों में कहाँ उलझे हुए हो, फालतू टाइम पास हो रहा है। ये राग द्वेष से बचो, ईर्ष्या से भी बचो, दूसरे के प्रपंच से बचो। दूसरों की बातें करते करते अपना दिन पास मत करो, टाइम पास मत करो। अपने बारे में सोचो, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, मुझे इतनी ऊंचाई पर जाना है, उस बारे में भी सोचो। दूसरों के चक्कर में पड़ करके आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी। और सब कुछ तुम कर सकते हो सबके लिए, लेकिन सबका भाग्य थोड़े तुम बदल सकते हो। आदमी के पीछे अपने अपने कर्मों का दंड भी लगा होता है। इसलिए कई बार तुम अपने भाई को बहुत समझाते हो, उसके समझ में नहीं आता, वो गलत काम ही करता रहता है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि उसके पीछे उसके कर्म लगे हुए हैं। उन कर्मों का दंड भोगना है उसको। अगर वो समझ जाएगा तो भोगेगा कैसे, और नहीं समझेगा तभी ढंग से भोगेगा, गलती करेगा भोगेगा। तो वो अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए
अपना प्रयास मधुरता से करो। आखिरी संसार में जो होना है वही होता है। तुम लाख कोशिश कर लो, तू लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी और रहेगा पिंजड़ा खाली। वही होना है। कितने लोग टेंशन में अपनी जिंदगी को बिगाड़ रहे हैं। अब ना हंस सकते हैं, ना खुश रह सकते हैं, ना मुस्कुरा सकते हैं। पूछो बात क्या है तो कहते हैं टेंशन है। तो पूछो टेंशन क्या है तो बोलते टेंशन पता नहीं क्या है लेकिन टेंशन है। तो टेंशन क्यों है? बोले है इसलिए है, और क्यों है? तर्क वितर्क करो, कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी को अपनी पत्नी की टेंशन है, किसी को अपने पति की टेंशन है, किसी अपनी टेंशन कितने लोगों को है? बहुत कम लोगों को है। आप विचार तो करो। बेटों की टेंशन, अपने घर के जानवरों की टेंशन, गाड़ी की टेंशन, बहू की टेंशन, लाड़ी की टेंशन, ससुराल वालों की टेंशन। तुम्हारे खुद के पास टेंशन कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। चूरन चटनी भर की नहीं टेंशन है। तुम तो दूसरे की टेंशन में अपना सुख नष्ट कर रहे हो, और दूसरे लोग सुधरते हैं नहीं, वो अपनी नाटक अलग खेल रहे, और तुम उनकी टेंशन में खाम परेशान हो रहे हो। तुम बेटे की टेंशन करते हो, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ता ही नहीं, वो क्रिकेट खेलता है, वो मोबाइल में कुछ चला रहा है। तुम कहते हो पढ़ लो बेटा, कुछ बन जाओगे, अच्छा है। उसको बनने की चिंता ही नहीं, बिगड़ने की फिक्र है कि बिगड़ूं कैसे। तुम उसकी टेंशन करते हो, और टेंशन करने से उसका होना क्या है? क्योंकि वो बेटा तो तुम्हारा है, लेकिन उसकी आत्मा अलग से कर्म करके आई है कोई जन्म से। उन कर्मों का फल उसको भोगना है। अब उसके साथ में तुम्हारे भी कर्म जुड़े हुए हैं, तो तुमको भी उसके साथ में कुछ कर्म दंड मिलेगा। इसलिए वो सुधर नहीं रहा है, वो पढ़ेगा नहीं बिल्कुल। मोदी की माता झाड़ू लगाती थी, दूसरे के घर में पोछा लगाती थी, बर्तन धोती थी, मजदूरी करती थी, और टेंशन करती थी मेरे बच्चों का क्या होगा। और उसको ये पता ही नहीं था मेरा बच्चा पीएम बनेगा। और जब पीएम बन गया तो बूढ़ी महिला वो बहुत खुश हुई कि वाह वाह वाह, पीएम होता क्या है अभी शायद उसको पूरा पता ना हो, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री उसका बेटा बन गया। याद रखना, जिसकी माँ मजदूरी करती है उसका बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। तुम तो ऐसे बेटे की माँ हो, मजदूरी नहीं करती हो, मजबूत माँ हो, तो तुम्हारा बेटा क्या नहीं बन सकता है अगर उसके भाग्य में होगा। बेटे की भी टेंशन मत कीजिए, बिजनेस की भी चिंता मत करो, जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से जो कर्तव्य है वो पालन कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस भी पूरा पूरा आपके हाथ में नहीं है। उसमें सरकार का भी प्रभाव रहता है, उसमें दूसरे देशों का भी प्रभाव रहता है। दूसरे देशों के अंदर कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो यहाँ तक बिजनेस तुम्हारा प्रभावित हो सकता है। अभी अमेरिका में मंदी आई थी तो इंडिया तक डिस्टर्ब हो गई थी अमेरिका की मंदी से, क्योंकि इंडिया के 20% गुजराती लोग अमेरिका में रहते हैं। जब वो डिस्टर्ब हुए तो इंडिया में उसका प्रभाव आ गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि तुम अपनी तरफ से कसर कसूर मत रखो, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आता है उसको स्वीकार कीजिए, हंसते हंसते मंजूर कीजिए, और उसकी टेंशन मत कीजिए। जो मिला है वो महाप्रसाद मिला है, उसको ले लीजिए, और जो खो गया है वो भाग्य में नहीं था इसलिए खो गया है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और जो प्रयास करने से नहीं मिल रहा है उसको त्याग कर दीजिए, और जो मेहनत से मिल जाता है तो खुशियों से उसको स्वीकार कर लीजिए। अपने कर्तव्य को निभाइए। आपका बेटा तुमसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन तुम उससे प्रेम करो, क्योंकि तुम माँ बाप हो। आपकी बहू आपसे प्रेम कम करती, ख्याल कम करती, लेकिन तुम सास ससुर हो, तुम प्रेम करो। और जिससे तुम प्रेम करोगे वह एक दिन तुमसे जरूर प्रेम करने लग जाएगा। और याद रखना, तुम्हें प्रेम का फल अलग से मिलेगा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
तो चाणक्य कहते हैं कि शांत तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं है।